आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम आजाद है। नाना जी। यार भाई साहब, भारत ने पाकिस्तान के मक्खी जैसे ड्रोन को पकड़ने के लिए बना डाली ऐसी मशीन के देखकर पाकिस्तान के हो गए सारे प्लेन फेल। वो कौन सी मशीन बनाई हो यार? अब क्या बोल रहे हो यार? अब पाकिस्तान का अगर मक्खी जैसा ड्रोन है वो भी पकड़ा जाएगा। ये क्या क्या है? मजाक चल रहा है यार। और क्या बना हुआ है यार? हाँ, क्या बना हुआ है? हाँ। वॉच करते हैं भाई साहब, देखेंगे तभी पता लगेगा आखिर क्या बना हुआ है। हाँ। वॉच करते हैं, कोड ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, युद्ध का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां फाइटर जेट्स से ज्यादा खौफ उन छोटे खिलौनों यानी ड्रोन्स का है, जिन्होंने रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल तक दुनिया भर के रडार सिस्टम्स को धूल चटा दी है। और इसी सस्ती तकनीक के दम पर पाकिस्तान और चीन भारत को 1000 कट देने के सपने देख रहे थे। दुनिया को लगा भारत इस अदृश्य खतरे के सामने बेबस है। लेकिन आपको बता दूं कि जब दुनिया हमारी आलोचना कर रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिक पर्दे के पीछे चुपचाप एक ऐसा गुप्त चक्रव्यूह, एक ज्वाइंट एंटी ड्रोन ग्रिड तैयार कर रहे थे, जिसने अब इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। ये वो अदृश्य कवच है जो अब दुश्मन के किसी भी ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में भस्म कर देगा, और भस्म भी ऐसे स्टाइल में करेगा जिसे देख दुनिया के सुरमा देश भी हैरान हो गए हैं। तो आखिर क्या है ये अदृश्य ड्रोन ग्रिड? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे वैज्ञानिक और सैनिक सरहद पर दिन रात इसलिए जागते हैं ताकि हम और आप चैन से सो सकें। उनकी इस गुमनाम तपस्या और मेहनत को सलाम करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज के दौर में ड्रोन सबसे बड़ा और सबसे सस्ता हथियार बन गया है। इसे कॉस्ट एसिमेट्री यानी लागत का असंतुलन कहते हैं। जरा सोचिए, दुश्मन का एक ड्रोन महज 2 से 5 लाख रुपए में आता है, लेकिन उसे गिराने के लिए अगर हम 5 करोड़ की मिसाइल दागें तो आर्थिक रूप से हम युद्ध हार जाएंगे। यही वो गणित है जिसे पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। हमारे लिए यह खतरा दोगुना है क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवाद और नार्को टेररिज्म 2023 में शुरू किया था, फैलाने के लिए करता है, तो चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों और जासूसी के लिए। अब तक भारत के पास इनसे निपटने के लिए अलग अलग सिस्टम थे, लेकिन कोई एकीकृत समाधान नहीं था। मतलब आर्मी अपना देख रही थी, एयरफोर्स अपना और नेवी अपना। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान का नाम है ज्वाइंट डिफेंस सुएज ग्रिड। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा महाजाल है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर एक ही नेटवर्क पर काम करेंगे। अब तक होता यह था कि अगर कोई ड्रोन आर्मी के इलाके से निकलकर एयरफोर्स के बेस की तरफ जाता था तो सूचना देने में वक्त लगता था, और इसी देरी का फायदा उठाकर ड्रोन अपना काम कर जाता था। लेकिन इस नए ग्रिड के तहत तीनों सेनाओं के सिस्टम एक ही डिजिटल धागे से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के रडार को कोई ड्रोन दिखता है तो उसकी जानकारी मिलीसेकंड्स में एयरफोर्स और नेवी के कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगी। फैसला सेकंडों में लिया जाएगा कि उसे कैसे और कौन गिराएगा। इसे ज्वाइंटनेस कहते हैं, जिसकी वकालत हमारे सीडीएस और रक्षा मंत्रालय लगातार करते आ रहे हैं। यह ग्रिड सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, रिफाइनरीज और संसद भवन जैसी जगहों को भी एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में ले लेगा। लेकिन दोस्तों, ये तकनीक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस ग्रिड का तकनीकी पहलू है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कोई साधारण सिस्टम नहीं है। इसमें दुनिया की सबसे एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है छोटे ड्रोन्स को पकड़ना। आम रडार जो बड़े फाइटर जेट्स को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वो इन छोटे प्लास्टिक बॉडी वाले और धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन्स को नहीं देख पाते। इसी का फायदा दुश्मन उठाता है, लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है। इस ग्रिड में खास तरह के होलोग्राफिक रडार्स और हाईटेक आरएफ सेंसर्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स तैनात किए जा रहे हैं।
ये सेंसर्स ड्रोन और उसके रिमोट कंट्रोल के बीच होने वाली बातचीत सिग्नल को पकड़ लेते हैं, यानी ड्रोन उड़ने से पहले ही हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि दुश्मन ने अपना खिलौना हवा में उड़ा दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो थर्मल कैमरों की मदद से रात के घने अंधेरे या घने कोहरे में भी ड्रोन की गर्मी को पहचान लेंगे। एक बार ड्रोन का पता चल गया तो अगला काम है उसे ट्रैक करना। यह ग्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। जैसे ही कोई संदिग्ध वस्तु हवा में दिखेगी, एआई सिस्टम तुरंत उसका विश्लेषण करेगा। वो देखेगा कि क्या यह कोई पक्षी है, कोई अपना ही विमान है या दुश्मन का ड्रोन। यह पहचान इतनी सटीक होगी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सिस्टम उस ड्रोन की स्पीड, दिशा और ऊंचाई का सटीक डेटा कमांड सेंटर को भेजेगा और यह सब रियल टाइम में होगा, यानी जिस पल घटना हो रही है उसी पल जानकारी स्क्रीन पर होगी। दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसकी हर हरकत पर भारत की तीसरी आंख की नजर पड़ चुकी है। अब आता है इस प्रक्रिया का सबसे रोमांचक और अहम हिस्सा, न्यूट्रलाइजेशन, यानी दुश्मन को खत्म करना। इसके लिए भारत के पास 2 तरह के विकल्प तैयार किए गए हैं। पहला है सॉफ्ट किल। इसमें गोली या बारूद नहीं चलता, बल्कि हाई पावर जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ड्रोन रेंज में आता है, हमारे जैमर्स एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। ये जैमर ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच के जीपीएस और रेडियो लिंक को पूरी तरह जाम कर देते हैं। संपर्क टूटते ही ड्रोन अंधा हो जाता है और या तो वो वहीं गिर जाता है या फिर अपना रास्ता भूलकर वापस चला जाता है। भारत के पास अब ऐसी एंटी ड्रोन गन्स आ चुकी हैं जो कई किलोमीटर दूर से ही ड्रोन के दिमाग को हैक कर सकती है। दूसरा विकल्प है हार्ड किल। यह तब इस्तेमाल होता है जब ड्रोन बहुत खतरनाक हो, जैसे कि कामिकेजी ड्रोन जिसमें विस्फोटक लगा हो। ऐसे ड्रोन्स को हवा में ही उड़ाना जरूरी होता है। इसके लिए भारत लेजर वेपन्स यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स विकसित कर रहा है। डीआरडीओ ने D4 और दुर्गा जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। ये सिस्टम बिजली की गति से लेजर बीम छोड़ते हैं जो ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जलाकर राख कर देते हैं। इसके अलावा माइक्रो मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी इस ग्रिड का हिस्सा होंगी। खास बात यह है कि यह सिस्टम खुद तय करेगा कि किस ड्रोन के लिए जैमर इस्तेमाल करना है और किसके लिए लेजर या मिसाइल। इसे इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि यह पूरा सिस्टम नेटवर्क सेंट्रिक होगा, यानी सीमा पर तैनात एक जवान के हाथ में मौजूद एंटी ड्रोन गन से लेकर दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर तक सब कुछ जुड़ा होगा। यह ग्रिड मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करेगा। पहली परत में लंबी दूरी के रडार होंगे, दूसरी परत में जैमर्स होंगे और आखिरी परत में लेजर और मिसाइल सिस्टम। यह ठीक वैसा ही है जैसा इजराइल का आयरन डोम है, लेकिन यह खास तौर पर ड्रोन्स के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के पास स्वार्म ड्रोन तकनीक है जिसमें वो एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स हमला करने के लिए भेज सकता है। भारत का यह नया ग्रिड उसी खतरे को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यह एक साथ दर्जनों या सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखेगा। इस ग्रिड के बनने का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। अब तक पाकिस्तान भारत की सीमा में ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता था। हमारे बीएसएफ के जवान अक्सर रात भर जागकर उन ड्रोन्स की भिनभिनाहट सुनने की कोशिश करते थे और राइफल से निशाना लगाते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब यह अदृश्य कवच 24 घंटे और 7 दिन सीमा की पहरेदारी करेगा। यह सिस्टम थकता नहीं है, इसे नींद नहीं आती। जैसे ही कोई ड्रोन भारतीय सीमा के करीब आएगा, ऑटोमेटिक अलार्म बज उठेगा और उसे सीमा पार ही ढेर कर दिया जाएगा। देखा ये देखो पाकिस्तानियों चाइना या हमारा कोई भी बग्घी जैसा ड्रोन भी अब भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उन्होंने क्या चीज लगा दी है भाई देखो, बड़े बड़े ड्रोन या बड़े बड़े जहाजों को तो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अब मक्खी जितना हो उसको कौन करेगा डिटेक्ट? कैसे करेगा? वो तो उसके लिए बना ही नहीं है। उसको तो वो नहीं करेगा, उसको तो बोलेगा वो रेडार बोलेगा तो छोड़ो मक्खी सी है जिसको डिटेक्ट करें। लेकिन भारत ने वो आज रेडार सिस्टम और वो ऐसी चीजें भाई मशीनें बना डाली जो छोटा सा भी हो उसे भी पकड़ के ऊपर हिट करके खत्म कर भाई। वो मक्खी जैसा ड्रोन ऊपर ही खत्म। मतलब कि भाई साहब जो
जासूसी वो दरअसल जासूसी के काम आते हैं यार भाई, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन ले जाए तो भाई साहब समझो कि पूरा देश खतरे में। अगर वो ऊपर से पता लगा ले भारत का ये न्यूक्लियर प्लांट है, इधर न्यूक्लियर वॉरहेड्स बन रहे हैं, तो भाई खत्म। और इंडिया ने उधर भी लगा दिया। हाँ, वो छोटा सा ड्रोन भारत का S-400 की लोकेशन ले जाए, भारत के बेसों में ये चीज पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन ले जाए और पिन पॉइंट उधर ही हिट कर दे मिसाइल, फिर यार नुकसान है ना। इंडिया ने इंतजाम कर लिया उसको रोकने का। भाई देख लो इंडिया ने क्या किया है भाई, पहले रडार होगा, फिर जैमर्स उसको जैम कर देंगे, फिर बिजली की शॉट ठा उसको लगेगी। अगर ये चीज उड़ती है ना, ड्रोन उड़ता भी है ना, उनको पता लग जाएगा ये चीज के ओरिजिनल मक्खी उड़ी है क्या ड्रोन वाली मक्खी। देख ले हमारा क्या बंदोबस्त इंडिया ने किया भाई बिल्कुल। अब छोटे ड्रोन्स वाली कहानी खत्म हो गई, ना चाइना घुसा सकता ना हम घुसा सकते। दोनों घुसाएं तो तब भी खैर नहीं है। वही ना, दोनों तरफ भारत ने तैनात, और भारत ने अपने अड्डों पर, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर, और जहाँ पे जो इस तरह की सेंसिटिव चीजें बनती है उधर भी तैनात इसको। बिल्कुल 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 भाई, सही बोल। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है?